इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आयरन लॉस को कम करने का मतलब एडी करंट लॉस को कम करने का, ठीक है, दो तरीका था। एडी करंट लॉस को कम करने का दो तरीका था। एक तरीका था तुम्हारा क्या था, सिलिका का एडिशन, और दूसरा तरीका क्या था, लेमिनेशन। तो सिलिका का एडिशन करके एडी करंट लॉस को कैसे कम करते हैं, इस चीज को हम लोग समझेंगे। और हम लोग इस चीज को भी समझेंगे कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशन का प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब लेमिनेशन का प्रयोग करके कैसे एडी करंट लॉस को कम करते हैं, और सिलिका का एडिशन करके कैसे एडी करंट लॉस को कम करते हैं। तो ये दोनों चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक ना। इस दोनों चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए, दोनों में एक कॉमन चीज है कि एडी करंट लॉस किसके कारण है। तो एडी करंट लॉस जो है तुम्हारा कोर के कंडक्टिविटी के कारण है। इसका मतलब हम लोग का प्राइम फोकस होगा कि कोर के कंडक्टिविटी को कम करें। यानी कि जो दोनों तरीका है, ये जो दोनों तरीका है एडी करंट लॉस को कम करने का, ये दोनों तरीका में यही होगा कि किसी न किसी तरीके से हम एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कंडक्टिविटी को कम कर रहे हैं, मतलब कोर के कंडक्टिविटी को कम कर रहे हैं। और कोर का कंडक्टिविटी कम हो गया तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा कोर का, और रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा तो करंट का वैल्यू घट जाएगा, करंट का वैल्यू घट जाएगा तो एडी करंट लॉस का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक ना, कि सिलिका का एडिशन करने से एडी करंट लॉस कैसे कम होता है। सिलिका का एडिशन करने से एडी करंट लॉस कैसे कम होता है। देखो सीधा सीधी समझो, मान लो कि ये जो कोर है ये प्योर मटेरियल का, एकदम ठेठ में बताते हैं, सिंपल, ज्यादा घुरा फिरा के समझेगा दिमाग खराब होगा। एकदम सीधा सीधी समझो, सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई कुछ भी बोलो इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो किताब में लिखल है उसी तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कि ये बिना सिलिका वाला है, ये कोर है बिना सिलिका वाला है। कौन वाला है, विदाउट सिलिका वाला है। विदाउट सिलिका वाला क्या है, कोर है, ठीक है। और यहाँ जो है विथ सिलिका वाला कोर है, ये क्या है, विथ सिलिका वाला कोर है। मतलब ये हुआ कि इस कोर में इसमें जो है सिलिका का एडिशन नहीं है, और इसमें क्या है, सिलिका का एडिशन है। तो सोच के देखो, अगर इसमें सिलिका का एडिशन नहीं है तो इसमें रेसिस्टेंस केवल क्या हो गया, R1, मतलब जो इसका अपना ओरिजिनल रेसिस्टेंस है वही रेसिस्टेंस होगा इस बॉडी का। अब इसमें क्या होगा, तो सिलिका का ऐड कर दिए हैं तो इसमें बॉडी का रेसिस्टेंस अपना वाला तो होबे करेगा, साथ साथ किसका वाला रेसिस्टेंस होगा, R2 होगा। R2 मतलब सिलिका वाला रेसिस्टेंस। यानी कि जब सिलिका का तुम एडिशन कर दिया तो टोटल रेसिस्टेंस का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ पर देखो एडी करंट I बराबर VAD बटा R1 हुआ। यहाँ पर एडी करंट देखो I बराबर VE बटा क्या हो गया, R1 प्लस R2 हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस का मान बढ़ गया सिलिका का एडिशन करने से। सिलिका का एडिशन करने से रेसिस्टेंस का मान बढ़ गया, तो रेसिस्टेंस का मान बढ़ गया तो करंट का मान घट गया, और करंट का मान घट गया तो एडी करंट घट गया। इसका मतलब एडी करंट घट गया, इसका मतलब क्या हुआ, एडी करंट घट गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एडी करंट लॉस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिलिका का एडिशन करने से कंडक्टिविटी कम हो जाता है, कंडक्टिविटी कम होने के कारण करंट कम फ्लो होता है, करंट कम सर्कुलेट करता है बॉडी में, जिसके कारण, ठीक है, एडी करंट लॉस कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग को अब ये समझना है कि 4 से 5% ही क्यों करते हैं। तो देखो 4 से 5% इसलिए करते हैं, 4 से 5% इसलिए हम लोग करते हैं, ठीक ना। 4 से 5% इसलिए करते हैं, ठीक है, 4 से 5% इसलिए करते हैं कि सिलिका जो होता है भंगुर नेचर का होता है, मैकेनिकली वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो आसानी से टूट जाता है। अगर कोर में ज्यादा सिलिका का मात्रा होगा, अगर कोर में ज्यादा सिलिका का मात्रा होगा तो कोर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। कोर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, तो कोर आसानी से टूट सकता है, ठीक ना। तो कोर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ कमजोर ना हो, इसके लिए, मतलब कोर मजबूत रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिका का एडिशन कम मात्रा में करते हैं। तो अब फिर मन में सवाल उठेगा कि आखिर कोर किसी से तो लड़ाई करने नहीं जा रहा है, तो कोर को मजबूत रखना क्यों चाहते हैं।
कोर तो चुपचाप ट्रांसफॉर्मर के टैंक में रखा हुआ है। तो कोर को हम लोग मजबूत रखना क्यों चाहते हैं? तो कोर को मजबूत रखना क्यों चाहते हैं, यहाँ पे समझो। कोर को मजबूत रखना क्यों चाहते हैं? मान लो ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, ठीक है। इस वाइंडिंग में क्या होगा? करंट जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग है। इधर क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें करंट I1 जाएगा, इसमें करंट क्या जाएगा? I2 जाएगा, ठीक है। अब देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ रहता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ रहता है, तो उस कंडक्टर पर फोर्स लगता है। अब फोर्स के कारण टॉर्क डेवलप होता है, और टॉर्क के कारण वो घूमना चाहता है। तो ये जो कोइलवा होगा एक टॉर्क लगा रहा होगा इस बॉडी पर, मतलब इस लिंब पर क्या कर रहा होगा? एक टॉर्क लगा रहा होगा, ठीक ना। जैसे देखो हम बोर्ड को ढकेल रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा होगा, क्यों? क्योंकि ढकेला नहीं रहा, इसका मतलब पीछे ठेला नहीं रहा, ठीक ना। अगर ये टूट जाता तो समझ में आता कि तो मतलब फोर्स लग रहा है उस पर। ठीक उसी तरह से ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स लगने के कारण टॉर्क डेवलप होता है। तो इस बॉडी पर कंटिन्यू टॉर्क लग रहा होगा, तो सोच के देखो उसको घुमावे के प्रयास कर रहा होगा। अगर वो कमजोर हो रहेगा तो जॉइंटों पर टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? तो कोर टूट जाएगा। तो कोर टूटे नहीं, कोर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूत रहे, इसलिए ठीक है इसमें कम से कम सिलिका का एडिशन करते हैं कि मेरा काम भी हो जाए, मतलब एडी करंट लॉस भी कम हो जाए, और साथ साथ मेरा कोर भी क्या रहे? मजबूत रहे, ठीक है। अब दूसरा कारण क्या बोले थे? लेमिनेशन का प्रयोग क्यों करते हैं? ट्रांसफॉर्मर के कोर में लेमिनेशन का प्रयोग क्यों करते हैं? तो लेमिनेशन कहने का मतलब क्या है? जैसे देखो ई अगर है तो ये आपका सॉलिड बॉडी हुआ, मतलब ट्रांसफॉर्मर है तो सॉलिड बॉडी है। लेकिन इसी बॉडी को अगर हम लोग पतला पतला पन्नी में, जैसे ई एक लेमिनेशन हो गया, ई एक लेमिनेशन हो गया, ई एक लेमिनेशन हो गया, मतलब पतला पतला पत्ती जैसा काट के चिपका दें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेमिनेशन बोलते हैं। यानी कि एक ही बॉडी को पतला पतला थिकनेस में मिला करके सबको चिपका दें, ठीक है। सबको चिपकाने के प्रोसेस को स्टैकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर स्टैकिंग प्रोसेस अच्छा से कर दे हम लोग, चिपका दे सबको, ठीक ना, तो क्या होगा कि एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। अब सबको मतलब आखिर सॉलिड बॉडी में ज्यादा एडी करंट था और इसमें कम एडी करंट क्यों हो रहा है? तो सिंपल समझो कि एक लेमिनेशन और दूसरा लेमिनेशन के बीच में क्या आ जाता है? इंसुलेटिंग मटेरियल आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ई एक लेमिनेशन है और ई वाला क्या है? एक लेमिनेशन है। तो किसी भी दो लेमिनेशन के बीच में क्या आ गया? इंसुलेटिंग मटेरियल आ गया। तो इंसुलेटिंग मटेरियल का भी तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस हो गया ना। और अगर सॉलिड बॉडी रहता तो सॉलिड बॉडी में तो केवल उसी का रेसिस्टेंस रहता। अब बीच बीच में लेमिनेशन किया हुआ है, मतलब लेमिनेशन वाला भी रेसिस्टेंस आ गया। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम लेमिनेटेड कोर का प्रयोग कर रहे हैं, लेमिनेटेड कोर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना, लेमिनेटेड कोर का प्रयोग कर रहे हैं, तो लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करने से भी कोर के बॉडी का रेसिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। ओवरऑल कोर का बॉडी का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण एडी करंट का वैल्यू कम हो जाता है, और एडी करंट का वैल्यू कम होने के कारण, ठीक है, एडी करंट लॉस का वैल्यू कम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए कि एडी करंट लॉस दो तरीके से कम हो सकता है, एक आपका सिलिका के एडिशन करके और एक आपका, ठीक है, लेमिनेशन करके। तो दोनों तरीका को अच्छे से क्लियर कर लिए। अब एक हम लोग को बचा हुआ है स्ट्रे करंट लॉस, तो उसको भी यहीं पर बता देते हैं, ठीक है, उसको भी यहीं पर बता देते हैं, अलग से बताने का जरूरत नहीं है। छोटा सा मतलब क्या है? छोटा सा मतलब क्या है? टॉपिक है। स्ट्रे करंट सबसे पहले किसको कहते हैं? जैसे देखो